सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मानवी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे आर.डी. शर्मा की। 1.1 हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। तो ये रेशनल नंबर्स है जैसे 42/100, 327/500, 15/4। इन रेशनल नंबर्स को हमें कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह से हम 6th-7th क्लास में डिवाइड करके डेसिमल्स में कन्वर्ट करते थे, बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। तो देखिए जैसे ये 1 है यहाँ पर और नीचे 2 0 हैं, तो इसको तो हम सिंपली लिख देते थे ये आपका 0.42, मतलब जितने 0 हैं उतने नंबर यहाँ से गिनेंगे, तो ये 1 2 और इसके बाद लगा देंगे हम डेसिमल, तो ये आ जाएगा आपका 0.42। इसको आप लिख सकते हैं 327/5 × 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 5 को 327 से अलग से यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये 327 7 और ये 5, तो 5 6 30, फिर 2 और यहाँ पे 7, फिर 5 25, 2 बचा आपका। तो यहाँ पर अब हम करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 4 20, तो ये आ जाएगा 65/4। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 65.4/100। अब ये नीचे 100 आ गया, तो जैसे इस तरीके से किया था, यहाँ पर दो नंबर्स गिने थे ऊपर, इसी तरह यहाँ पे 5 और 6 दो नंबर्स हो गए, तो इसको लिख देंगे 0.654। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद ये 15/4 है, इसको हम सीधे डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 15/4, तो इसमें 4 3 12, यहाँ पर आ जाएगा 3, पॉइंट लगा देंगे, 30 हो जाएगा, 7 28, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट लग रहा है तो 0 बच जाएगा, फिर 5 से 3.75, ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 15/4 को हम लिख सकते हैं 3.75। तो ये हो जाएगा आपका इस वाले पार्ट का आंसर। तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें बेसिकली इन्हें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 2/3 पहला पार्ट, इसे यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। ये 3 और 2, अब देखिए 2 छोटा नंबर है 3 से, तो हम ऊपर लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट लग के यहाँ 0 आ गया। इसके बाद 6 18, फिर 2 बचा, फिर 0 आ गया, फिर 6 से 18, फिर 2 बचा। तो अब ये 6 रिपीट होता रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 2/3 को हम लिख देंगे 0.6 बार। बार का मतलब ये है कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, -4/9। इसको भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 9। ये माइनस साइन हम बाद में आंसर में जब हम डेसिमल लगेंगे, डेसिमल के आगे लगा देंगे माइनस साइन। तो यहाँ पर 0 पॉइंट, फिर 40 आ जाएगा, 4 से 36, फिर 40 आ जाएगा, फिर 36 4 से, फिर 40 आ जाएगा। अब ये 4 4 4 रिपीट होता रहेगा, तो हम -4/9 को लिख देंगे माइनस का 0.4 बार। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है ये आपका -2/15। इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 15। अब ये 15 अगेन 2 से बड़ा है, तो पॉइंट लगा करके 0 लगा करके पॉइंट लगाएंगे, तो ये 20 आ जाएगा। फिर 1 टाइम करेंगे तो यहाँ 15, 5 बच जाएगा, पॉइंट लग रहा है तो 0 बढ़ा देंगे, तो 3 45। इसके बाद फिर से 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और हम 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 45। ये रिपीट होता रहेगा, तो हम लिख देंगे -2/15 को 0 पॉइंट। अब जो नंबर रिपीट हो रहा है सिर्फ उसी के ऊपर हम बार लगाते हैं, तो यह आ जाएगा 0.13 के ऊपर बार। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा 22/13 और ये पूरा फ्रैक्शन जो है ये माइनस का है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो इसको आप देखिए। यहाँ पर हम इसे
करेंगे डिवाइड तो यहाँ आ जाएगा 22 और यहाँ आ जाएगा 13। माइनस हम डेसिमल में लिखने के बाद लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 टाइम यहाँ आ जाएगा 13, फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0, 9। पॉइंट लग रहा है तो अब हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा दिया तो फिर यहाँ आ जाएगा 6 से 78 टाइम्स, फिर यहाँ बचेगा 12। फिर पॉइंट लग रहा है तो यहाँ फिर से 0 बढ़ा देंगे, तो फिर 13 9 सा 117 यहाँ उतार देंगे। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो फिर पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 फिर से बढ़ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो फिर अब 2 टाइम्स 26, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा तो 3 टाइम्स 39, 1 बचेगा, ठीक है। फिर से 0 बढ़ा देंगे। अब ये 10 13 से छोटा है तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और फिर एक और 0 बढ़ा देंगे तो ये 100 आ जाएगा। फिर 7 टाइम्स 91, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे ये 9 आया था, इसी तरह यहाँ पर भी ये 9 आ चुका है। अब हम इसको आंसर को हम बार में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का 22/13 इज इक्वल टू 1.692307 और ये इस पूरे पर बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये 437/999, इसको हम यहाँ नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 437/999, तो यहाँ लिखेंगे 437। ये आंसर, अच्छा आंसर आपका ये माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 437,999। इसको कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले तो ये छोटा ही है तो हम 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा करके 4 टाइम्स लिखेंगे। 4 टाइम्स आएगा यहाँ पर, यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो 4 टाइम्स यहाँ आ जाएगा 999 to 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 3996। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3 7 और 4। फिर पॉइंट लग करके यहाँ 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 से कितना होता है 999 to 3 करेंगे तो ये 2997 आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 743। फिर हम 0 से 0 लगा देंगे यहाँ पॉइंट लगा करके। इसके बाद क्या आएगा 7 से 6993, फिर से हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 437। अब यही नंबर को हम डिवाइड करें तो यही नंबर मिल गया हमको, तो अब हम इसे आंसर को लिख सकते हैं बार लगा करके। तो ये हमारा आंसर में मिल जाएगा 0.437 बार। बार का मतलब क्या होता है, यही डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो ये थी आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।